आपने हर अटेम्प्ट में पिछले और इस अटेम्प्ट में क्या चेंज किया अपनी स्ट्रैटेजी में? कितने मॉक्स दिए आपने इस बार? इफ यू वर टू गो बैक इन द पास्ट एंड टेल पास्ट हर्ष वन थिंग, हर्ष डोंट डू दिस, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? हाय हर्ष, वेलकम टू टॉपर्स मीट। कैसा लग रहा है आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है। दैट्स ग्रेट यार। टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। Sir, I did an BTech from NIT Surat in electrical engineering, and then I started working with Deloitte Consulting for 2 years. I worked there, and then I felt that I need to do MBA at this stage of my career. गॉड, तो ये नीड क्यों है? एमबीए करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? Deloitte में मेरा रोल बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल था और मुझे लगता है कि मतलब मैं एक मोर स्ट्रेटेजिक एनालिटिकल रोल के लिए जाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो। अंडरस्टूड, ओके। एंड इस जर्नी में आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए जी। आपने हर अटेम्प्ट में पिछले और इस अटेम्प्ट में क्या चेंज किया अपनी स्ट्रैटेजी में? सर पहले मैं नंबर ऑफ मॉक्स कम दिया करता था, तो इस साल मैंने वो चेंज किया। इस साल मैंने मॉक्स बहुत सारे दिए। उससे क्या आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का सही से पता लगता है और आप वीकनेसेस को एनालिसिस करके उस पर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो इस साल मैंने वो चेंज किया। कितने मॉक्स दिए आपने इस बार? इस बार मैंने 30 to 35 मॉक्स दिए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। एंड ये मॉक्स कहाँ दिए आपने? ये सारे आई क्वांटा के मॉक्स थे। एनीथिंग दैट इज ग्रेट और डू यू लाइक समथिंग अबाउट द आई क्वांटा मॉक्स? Yeah, so I quantum mocks are a bit tougher than what actual CAT is. So like this year paper was quite unexpected and bit tough than last year. So in that moments you don't get stressed out because you have experience of giving such kind of mocks in iQuanta. Got it. And generally when people give mocks, right, it becomes a little excruciatingly difficult for them to manage that stress, right? How do you manage the stress of giving a mock, of waiting for the result? What is that like? Like before giving any mock, I used to watch my previous mocks, which were my best mock. Got it. I watched their analysis. So that gave me a sense of confidence before giving any other mock. And talking about the stress after mock, I don't take that stress too much because whatever is done, it's done. I just focus on next thing. That's great, yeah. That's wonderful advice for people listening as well, right? But if you were to go back in the past and tell past Harsh one thing, Harsh, don't do this, it's not going to help you, what is that going to be? That is going to be, I will tell myself that don't be afraid of anything. Like earlier I was afraid of BARC, and because of that I used to give less number of mocks, as I said. So this year it was very clear that I'm not going to be afraid. I look straight into the eye and face my fear. That's that wonderful. So what's your upcoming fear? कुछ है क्या दिमाग में? अभी fear तो नहीं है, लेकिन हाँ MBA के शुरुआत के 2-3 महीने थोड़े स्ट्रेसफुल होते हैं। मैंने सुना है, तो बस वही है, देखते हैं कैसा होता है। Got it, understood. And अगर आपको बताना होगा सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा था इस पूरी जर्नी में, और सेक्शन को आपने टैकल कैसे किया? VARC था, और टैकल करने के लिए एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। कैसे किया आपने वो प्रैक्टिस? शुरुआत में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर आई क्वांटा के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, फिर मॉक्स हैं, उसके अलावा लाइव क्लासेस हैं, तो देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस अवेलेबल फॉर यू। सो हाँ। लोएस्ट स्कोर क्या आया था आपका VARC में? VARC में मेरा 2 आया था। 2 लोएस्ट स्कोर? या। वाओ। एंड अभी फाइनल कैट एग्जाम में? मेरा VARC में रॉ स्कोर था 35। एंड परसेंटाइल? VARC में 95.6। That is amazing, guys, and phenomenal work, यार हर्ष। If there's one advice you'd want to give future aspirants, वो क्या होगी? Give as many mocks as you can, because that will initially let you know what are your weaknesses and strengths, so that you will have ample amount of time to work on them. That's wonderful. Well put, yaar. Harsh, thank you so much for joining us today. Thanks. And wishing you the absolute best for your upcoming GDPI.